Hello students. So today we are going to discuss class 5th chapter 3, that is addition and subtraction. प्लस और माइनस है ना, जोड़ और घटा, इसको हम जानते हैं। ठीक है बेटा, तो जोड़ घटा जैसे कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। ठीक है, कैसे वैल्यू को जोड़ते हैं और कैसे वैल्यू को घटाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या दिया हुआ है, दो वैल्यू दी हुई है, इन्होंने कुछ वैल्यूज दी हुई है, इसको लिख लेते हैं 21406, ये डबल कोमा ऐसा दिया हुआ है, और उसके बाद 37,582 एंड 10,275, ये हमें क्या बोला इन्होंने, ऐड करो। ठीक है, इसको क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, सबसे पहले ये वाली वैल्यू लिख देता हूं 21406। ठीक है, ये वैल्यू लिख दी। अब इसके बाद क्या करना है, आपको ये वैल्यू लिखना है लेकिन राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ। ठीक है, तो पहले क्या आएगा 2, फिर 8, फिर 5, फिर 7 और फिर 3। ठीक है, वैसे तीसरी वैल्यू है क्या, 57201। ठीक है बेटा, अब इसको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो 6 + 2 कितना होता है, 8। 6 + 2 कितना हुआ, 8। 8 + 5 कितना हुआ, 5 13 है ना, 1 और 8 7 8 15 और एक 16 का 6 कैरी किया 1 है ना, 5 5 5 10 और 2 12 का 1। ठीक है बेटा, 7 8 और एक 9, 3 और 3 6, ये क्या हो गया बेटा, आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है बेटा, ये सिंपल एडिशन ऐसे ही होता है। अब एक और क्वेश्चन देख लें। तो अब हमें इन्होंने क्या बोला हुआ है कि इन वैल्यू को क्या करो, सिंपल ऐड करो। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इन वैल्यू को ऐड करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये वैल्यू लिख देंगे बेटा। तो 4 4 7 3 6 1 5 2। दूसरी वैल्यू कैसे लिखेंगे, राइट टू लेफ्ट, 6 3 7 5। ठीक है, अब तीसरी वैल्यू क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट ही लिखेंगे। तो 4 2 0 5 2 और 9 8 1। ठीक है बेटा, ऐसी वैल्यू लिखना है कि एक के नीचे एक आए। ठीक है बेटा, तो अब इसको क्या कर दो, ऐड कर दोगे। तो 6 4 10 10 + 2 12 कैरी किया 1, 5 3 8 8 और 2 10 और एक 11 11 का 1 कैरी किया 1। तो 7 + 1 8 और एक 9। तो 5 + 5 10 + 6 16 1। तो 3 4 5 6। 7 + 9 कितना होता है, 16 1। तो 8 + 4 12 और एक 13 1। तो 4 + 1 5 और एक 6। तो ये क्या हो गया आपका बेटा, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, नॉर्मल एडिशन करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान में रखना है जो आप कैरी कर रहे हो, जो हासिल लेते हो ना, उसका खास करके ध्यान रखना। ठीक है बेटा, अब देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ इन्होंने, ये इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब इन्होंने देखो यहां पे भी कुछ वैल्यू दी हुई है, क्या 2 और फिर 2 5 0 0 7 0 क्वेश्चन मार्क और 2। ये बोल रहे हैं जो क्वेश्चन मार्क लिखे हुए हैं ना, ये मिसिंग वैल्यू है, इसी वैल्यू को हमें क्या करना है, ढूंढना है। ठीक है, तो वैसे ही इसमें भी कुछ दी हुई है वैल्यू, तो मैं पहले लिख देता हूं फिर सॉल्व करता हूं। ठीक है, 2 0 0 और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद 5, फिर 0 5, फिर क्या है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब बताओ एडिशन करोगे तो 6 में क्या 2 है, क्या ऐड करोगे कि 2 आ जाए। 6 में क्या ऐड करोगे कि 2 आ जाए, 6 में 6 ऐड कर दो तो कितना आएगा, 12। 6 + 6 कितना होता है, 12 12 12 का 2 लिखोगे, एक कैरी करोगे। तो अब क्या आएगा, यहां पे क्या वैल्यू डालूं कि वापिस से 12 आ जाए,
कि 2 आए नीचे, तो 7 यहाँ पे 4 लिख दूं, 7 4 11 और 1 12, 12 का 2 हासिल गया 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूं मैं, कौन सी वैल्यू रखूं कि 5 आए, तो मैं क्या करता हूं 5, 9 है यहाँ पे और 1 10 है, तो मैं यहाँ पे 4 क्या रखूं 5 रख दूं, तो 9 और 1 10 और 5 15, 15 का 1 और 15 का 5 है और हासिल आया 1। अब यहाँ पे क्या वैल्यू रखूं कि 0 आ जाए, तो 8 रखूं, 8 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल आया 1। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे क्या रखूं कि 0 आ जाए, तो यहाँ पे 0 ही रख देता हूं, तो 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल आया 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या वैल्यू रखूं कि 7 आ जाए, तो सिंपल 9 रख दूं, 9 और 1 10 और 7 17, 17 का 7 हासिल आया 1। अब यहाँ पे क्या रखूं कि 0 आ जाए, तो 3 रख देता हूं मैं। ठीक है, 3 4 और 6 4 10, 10 का 0 हासिल आया 1। रिमाइंड, ये आपको बोलते हैं कैरी, है ना, कैरी किया 1। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं बेटा, इंग्लिश भी सीखते रहो। ठीक है, इंग्लिश इज अ कंपल्सरी, है ना। तो 9 प्लस 4 कितना हुआ 13, 13 प्लस 1 14, 14 का क्या आएगा 4, कैरी किया 1, तो यहाँ पे क्या होगा 1, तो 1 1 क्या हो गया 2 हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो हमने सारी वैल्यू सिस्टमेटिक रख दी है। ठीक है बेटा, अब वैसे ही दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करो, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा, वो मार्क कर देना, बताओ कैसे होगा। अब देखो 3 और ये क्वेश्चन मार्क, क्या रखूं कि 2 आ जाए, तो 9 रख दूं यहाँ पे, तो ये क्या हो गया 9 3 12 का 2, 12 का 2 लिखोगे और 1 कैरी करोगे, तो यहाँ पे क्या रखूं कि 0 आए, तो 1 रख दूं, 8 और 1 9 और 1 10, 10 का 0 कैरी किया 1। और अब मैं यहाँ पे क्या रखूं बताओ कि 0 आ जाए, क्या रखोगे बताओ, नहीं 1 नहीं रखोगे, तो 0 कैसे आएगा, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे 0, तो 9 और 1 10, 10 का क्या होता है 0, कैरी करते हैं हम क्या 1। अब देखो 8 और 7 कितना होता है 15 और 1 16, 16 का कितना आएगा 6, कैरी करोगे 1, तो कितना आएगा 5 और 1 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखोगे कि 15 आ जाए, तो 7 रख दोगे यहाँ पे 7, 8 और 7 15, 15 का 5 कैरी किया 1। अब यहाँ पे क्या रखोगे कि 0 आएगा, तो 0 रख दो यहाँ पे, तो 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल आया 1। अब यहाँ पे क्या करोगे आप बताओ, यहाँ पे 9 रख दो सिंपल, 9 और 1 10 और 5 15, 15 का 5 हासिल आया 1। अब 6 और 2 8 और 1 9। तो ये सिंपल इस तरीके से, ये मिसिंग वैल्यू जो आपकी वैल्यू, ये क्वेश्चन मार्क क्या है कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, तो वह वो वैल्यू आपने क्या कर दी यहाँ पे फिल कर दी है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है बेटा, है ना, इसी तरीके से ये सॉल्व होता है। ठीक है, आया कि नहीं आया समझ में। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, इसको मिटा देता हूं मैं, वर्ड प्रॉब्लम समझो। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपको, आप बताना क्या करेंगे हम इसमें। मान लो देखो, अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमें, देयर आर 23,465 नोवेल, मतलब 23,465 नोवेल है। ठीक है, और 10,250 10,250 स्टोरी बुक्स है। मतलब कितनी नोवेल्स कितनी है हमारे पास, नोवेल्स कितनी है देखो 23,465 और स्टोरी बुक कितनी है हमारे पास 10,250। और क्या बोल रहे हैं अदर बुक्स, है ना, अदर बुक्स जो है, अदर बुक्स जिसको हम ओ बोल देते हैं। ठीक है, वो कितनी है हमारे पास जो लाइब्रेरी में है 96,752। अब ये बोल रहे हैं ये नॉवेल्स की इतनी बुक है लाइब्रेरी में और स्टोरी की इतनी बुक है और अदर बुक्स जो है इतनी है, तो टोटल बुक्स कितनी हुई, तो इन सबको क्या कर देंगे ऐड कर दोगे बेटा। डिवाइड कहां से करोगे, इन सबको लाइब्रेरी में ही है ना ये सारी बुक्स, तो इन सबको क्या कर दोगे सिंपल ऐड कर दोगे, है ना। अब एक और क्वेश्चन है, एक विलेज है ए विलेज है। ठीक है, उसमें कितनी पॉपुलेशन है 53,628 और दूसरा विलेज है क्या बी, है ना, दूसरा विलेज कौन सा है बी। तो उसमें पॉपुलेशन कितनी है
426। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई? एक गांव है उसमें कितनी पॉपुलेशन है? 53,628। और दूसरा गांव है उसमें कितनी पॉपुलेशन है? 78,426। तो दोनों गांव को मिला देंगे तो पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? तो क्या करेंगे हम? जोड़ देंगे, तभी तो हमको टोटल पॉपुलेशन पता चलेगी ना। तो हम क्या करेंगे? सिंपल इसको ऐड कर देंगे। ठीक है बेटा। अब मान लो एक मैन्युफैक्चरर है, कोई कंपनी बनाता है। मान लो तुम एक मैन्युफैक्चरर हो, तुमने कंपनी बनाई, ठीक है, और तुमने क्या किया? अपने शुगर के पैकेट बनाने लग गए, ठीक है, खूब सारे शुगर के पैकेट बनाए। और तुमने एक दुकान पर, मान लो शॉपकीपर, एक दुकान पर क्या किया तुमने? कितनी शुगर के पैकेट दिए? 23,650, है ना। और बी दुकान पर कितने दिए? 51,173। और तीसरी दुकान सी पे आपने कितने दिए? 60,850। ठीक है। तुम कंपनी बना के तुमने अपनी कंपनी में क्या बना रहे थे? शुगर में। अब तुम गए दुकानों पे, तुमने एक दुकान पे इतना दिया माल, है ना, दूसरी दुकान पे इतना दिया माल, और तीसरी दुकान पे क्या किया? इतना माल दिया। अब क्या करोगे? टोटल कितना दिया? तो इन सबको क्या कर दोगे आप? हाँ, प्लस कर देंगे। ठीक है बेटा। तो जो भी होगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो जोड़ना तो आ गया ना, आपने ये सारे क्वेश्चन तो कर लिए है ना। ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब एडिशन के तो सारे बेटे ऐसे ही हैं बेटा, सारे ऐसे ही हैं, वर्ड प्रॉब्लम भी सारी ऐसी की ऐसी है। तो अब हम क्या करेंगे? अपने सब्ट्रैक्शन की तरफ जाएंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो इन्होंने क्या बोला हुआ है, 2011 में क्या बोल रहे हैं? 2011 में एक गांव की पॉपुलेशन थी, देखो अभी बताता हूं। 2011 में एक गांव की पॉपुलेशन थी कितनी? तो ये बोल रहे हैं 2,35,170। और 2012 में वो पॉपुलेशन क्या हो गई? बढ़ गई। कितनी बढ़ी? 2012 में टोटल और कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई? तो ये बता रहे हैं 62,000 पॉपुलेशन बढ़ गई। तो अब टोटल पॉपुलेशन कितनी हुई? तो क्या करेंगे? इसको और इसको जोड़ देंगे ना, तो हमें टोटल पॉपुलेशन मिल जाएगी। तो 2011 की पॉपुलेशन और 2012 में जो बढ़ी है उसको हम क्या करेंगे? इसके साथ जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे? 0,0,0,2,6 इन सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो अब कितनी पॉपुलेशन हो गई? 0,7,1,7,9,2। ठीक है। ये अब टोटल पॉपुलेशन इतनी हो गई। ठीक है बेटा। पहले तुम, ये आया समझ में? पहले तुम्हारे पास 10 रुपए थे और इस साल, पहले साल में 2011 में तुमने 10 रुपए बचाए और 2012 में तुमने 10 और बचा लिए, तो टोटल कितने हो गए? 20 हो गए ना। तो वैसे ही है, देखो अब 2011 में इतनी पॉपुलेशन थी और 2012 में इतनी बढ़ गई, तो अब टोटल कितनी हो गई? इनको ऐड कर दोगे। ठीक है बेटा। तो ये क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है सब्ट्रैक्शन। तो बेटा अब तक हमने एडिशन के सारे एग्जांपल देख लिए है ना। अब हम देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन के कुछ एग्जांपल। ठीक है। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराता हूं, ठीक है बेटा, तो आपको इजीली समझ में आएगा। सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? घटाना, माइनस करना, है ना। जैसे आपके पास आज 10 रुपए हैं और आपने 5 रुपए क्या कर दिए? खर्च कर दिए, तो बचे कितने? 5। कैसे बचे? क्योंकि आपने 10 में से 5 को माइनस किया, घटाया, है ना। तो वही हुआ। तो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2, 4, 5, 3, 1 from 5, 8, 7, 6, 3। ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या बोल रहे हैं? घटाना है हमें, लेकिन किस में से किसको घटाना है? कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये माइनस ये कर देंगे, वो सिंपल ऐसे कर देंगे, ये माइनस हो गया, लेकिन ये क्या हो जाएगा? टोटल गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो ये वैल्यू ऊपर रहेगी और ये वैल्यू नीचे रहेगी। फ्रॉम मतलब इसमें से इसको घटाना है। ठीक है बेटा। किसमें से? इसमें से इसको घटाना है। तो क्या होगा? 5, 8, 7, 6, 3, 1, 3, 5, 4, 2। अब क्या कर दो? सिंपल घटा दो। 3 में से 2 गए 1, 6 में से नहीं सॉरी 3 में से 1 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 7 में से 5 गए 2,
8 में से 4 गए 4, 5 में से 2 गया 3। आया समझ में बेटा? वैसे ही एक और क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, ये देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बोल रहे हैं इसमें से इसको घटाना है, ठीक है बेटा, नहीं तो इसमें से इसको मत घटा देना। तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो क्या होगा बताओ, 9 6 4 7 3 1, और फिर क्या करेंगे 0 1 3 4 2 5, ठीक है बेटा। क्या कर दोगे माइनस, तो क्या होगा 1 में से 0 गए 1 बचेगा ना, 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा। 3 में से 1 गए 2, 7 में से 3 गया 4, 4 में से 4 गए 0, 6 में से 2 गए 4, 9 में से 5 गए 4। आया समझ में? ये आपका हो गया नॉर्मल, ठीक है बेटा, ये आपने कर दिया माइनस। अब देखो दूसरा केस क्या है, इन्होंने बोला है इसमें से इसको माइनस करो। अब ऐसा उल्टा मत करना कि इसमें से इसको माइनस करने लग जाओ, तो आप क्या करोगे सीधा सीधा, ठीक है बेटा। जब माइनस का साइन दे दिया इसका मतलब क्या है, इस वैल्यू में से इस वैल्यू को क्या करना है, आपको माइनस करना है, ठीक है बेटा। तो क्या होगा बताओ, यहां पे लिखूं नीचे लिख देता हूं, ठीक है। तो 4 6 2 1 3 माइनस 2 4 1 0 3, तो क्या आ जाएगा, 3 में से 3 गए 0, 1 में से 0 गए 1, 2 में से 1 गए 1, 6 में से 4 गया 2, 4 में से 2 गए 2। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको भी सॉल्व कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। ये देखो यहां पे क्या बोल रहे हैं, मिसिंग वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। इसमें से कुछ वैल्यू जो क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं ना, ये वैल्यू क्या है, गायब है ना, गायब है। तो इसी वैल्यू को हमें क्या करना है, बताना है कि ये कौन कौन सी वैल्यू है। तो देखो अब ये 5 है, ऊपर क्या है क्वेश्चन मार्क्स है, तो क्वेश्चन मार्क में ऐसी क्या वैल्यू रखूं यहाँ पे कि -5 करूं तो 4 आ जाए, 9 में से 5 गया तो 4 बचा कि नहीं बचा, आया समझ में? 1 कैसे बेटा, 1 में से तो 5 जाएगा ही नहीं। तो अब 3 में से मैं क्या घटाऊं कि 2 आ जाए, 3 में से क्या माइनस करूं कि 2 आ जाए, 1, वेरी गुड। अब मैं 1 क्या, ये 1 में देखो ऐसी वैल्यू क्या रखूं कि उसमें से घटाऊं तो 0 आ जाए, 1 में से 1 घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 6 में से मैं क्या घटाऊं, 6 में से मैं क्या माइनस करूं कि आंसर 2 आ जाए, 4, वेरी गुड। वैसे ही अब मैं इस क्वेश्चन मार्क्स में से क्या माइनस करूं कि आंसर 2 आ जाए, 4, वेरी गुड 4। अब मैं इसमें से क्या माइनस करूं कि 2 आ जाए, 0 किस में से माइनस करूं कि 2 आ जाए, हाँ 2 में से -0 करूंगा तो 2 ही आ जाएगा। अब 7 में से मैं क्या माइनस करूं कि 7 में से 3 गए तो क्या बचा, 4, तो यहाँ पे 4 लिख दूं। अब मैं 5 में से क्या माइनस करूं 4 आ जाए, 1। अब मैं क्वेश्चन मार्क्स है, इसमें से 4 माइनस करूं तो 4 आ जाए, ऐसा क्या रखूं, क्या रखूं बताओ, 8 रख दूंगा। आया समझ में बेटा? तो सारी मिसिंग वैल्यू हमने ढूंढ ली। वैसे हम इसको करेंगे तो बताओ यहाँ पे ऐसा क्या रखूं कि 2 माइनस करूं और 1 आ जाए, 3 में से 2 गए तो क्या बचा, 1 बचा ना बेटा। अब 6 में से क्या माइनस करूं कि 4 आ जाए, 2 माइनस कर दो। तो ये ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसको 4 माइनस करने के बाद क्या बचे, 3, 7, वेरी गुड। 6 में से क्या माइनस करूं, 6 में से 0 माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा। अब ये कौन सी वैल्यू होगी, इसमें से 3 माइनस करूं तो 1 आ जाए, 2 नहीं 4 में से 3 गए तो 1 बचा ना बेटा। ऐसे इसमें से क्या माइनस करूं, इस वैल्यू में से 2 माइनस करने के बाद 3 बचे, ऐसा क्या रखूं मैं यहाँ पे, 5। 9 में से क्या माइनस करूं कि 4 आ जाए, 5। 6 में से क्या माइनस करूं कि 4 आ जाए, 2। 6 में से 2 माइनस करूंगा तो 4 आएगा ना। तो क्या मेरे को माइनस करना है कि 5 आए, तो 1 माइनस कर दूं, तो आंसर आ गया ना 5। तो पता चल गया बेटा कि माइनस कैसे करते हैं। ये सारी मिसिंग वैल्यू आपकी बुक में है ऑलरेडी, है ना। तो इसको क्या करना है, आपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है बेटा। ये पता चल गया ना, पता चला कि नहीं पता चला। अब मैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम लेता हूं बेटा, है ना। तो वर्ड प्रॉब्लम पे आ जाते हैं हम, जो कि बहुत आसान है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, द सम ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का सम, है ना। 2 नंबर का सम कितना दिया हुआ है, 2
05618 दो नंबर का सम है, ठीक है। दो नंबर को मिला के ये एक नंबर बना है, ठीक है। इन्होंने बोला एक नंबर मेरे को दे दिया है। एक नंबर कौन सा दिया हुआ, एक नंबर कौन सा दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है 96750। तो दूसरा नंबर क्या होगा, दो नंबर को जोड़कर ये एक नया नंबर बना, ठीक है। ऐसे आप करते हो ना 2 + 3 तो क्या आता है 5। तो ये 5 जो है वो ये है, ठीक है। इन दोनों नंबर का क्या जोड़ है। अब इन्होंने एक नंबर बता दिया ये है, तो दूसरा नंबर क्या होगा बताओ। तो दूसरा नंबर ढूंढने के लिए मैं क्या करूं, इस नंबर को इस नंबर में से माइनस कर दूं। तो क्या हो जाएगा 05769। इसको डिवाइड कर दो, क्या सॉरी माइनस कर दो, क्या आंसर आएगा 8। 1 में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से कैरी करेंगे तो ये 11 हो जाएगा। 11 में से 5 गए 6। अब यहां पे कितना बचा 5 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो यहां से एक उधारी लेंगे तो 15 में से 7 गया तो कितना बचा 8। वेरी गुड। अब यहां पे कितना बचा 4 में से 6 जाएगा, नहीं जाएगा। तो एक उधारी लेंगे, इसके पास कुछ नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको बोलूंगा इधर से ले ले भाई, यहाँ पे 10 हो जाएगा। फिर यहां से ले लूंगा 1, यहाँ पे 14 हो जाएगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो 14 में से 6 गए, कितने बचेंगे 14 में से 6 गया, कितना बचेगा 8। हाँ, अब यहां पे कितना बचा 9 में से 9 गया 0, यहां पे कितना बचा 1। तो दूसरा नंबर जो है हमारे पास वो ये है, ठीक है। अब इन दोनों नंबर को ऐड करोगे तो वापिस यही नंबर आ जाएगा, ठीक है बेटा, आया समझ में। अब इन्होंने बोला व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इस नंबर में से, ऐसा बोल रहे हैं ये लोग, इस नंबर में से, ये नंबर दिया हुआ है आपको 357, इस नंबर में से क्या माइनस करूं कि मेरा आंसर क्या आ जाए 496,576। मैं इस नंबर में से ऐसा क्या माइनस करूं कि ये आंसर आ जाए, बताओ। इस नंबर में से क्या माइनस करूं कि ये आंसर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसी नंबर को इसमें से माइनस कर देंगे और जो आएगा वो हमारा यहां पे वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, 682,357 माइनस, बताओ 6, नहीं उस साइड से बोला हमेशा, राइट लेफ्ट, 7,5,6,9,4, ठीक है। तो 7 में से 6 गए 1, फिर अब 5 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे हम 1 कैरी करेंगे, तो 15 में से 7 गए 8। तो यहां पे क्या बचा 2, तो यहां से एक उधार ले लेते हैं, तो 12 में से 5 गए, 12 में से 5 गए 7। यहां पे कितना बचा 1, तो 1 में से 8 में से 1 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो एक उधार लेंगे यहाँ पे, तो 11, यहाँ पे कितना बचा 7, 11 में से 6 गए 5। तो यहाँ पे 7 में से 9 जाएगा, नहीं जाएगा। तो एक क्या करूंगा मैं, यहां से ले लूंगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 5। तो 17 में से 9 गए, 17 में से 9 गए, कितने बचेंगे, देखो कैलकुलेट करो जल्दी जल्दी बेटा, क्या कर रहे हो। हाँ 17 में से 9 गए, 8 बचे ना। अब 5 में से 4 गए 1। तो ये नंबर में माइनस करूंगा यहां पे कि आंसर आपका ये आ जाए, ठीक है। ये वाला नंबर है वो यहां पे रख देंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब लगभग सभी प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व कर दिए सब्ट्रैक्शन रिलेटेड। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही चीजें आपके लिए आसान होंगी। तो प्लीज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।